नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। हाल ही में जो झारखंड में एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में था, 1932 का खतियान और दूसरा था ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण को जो है जहां 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, वहीं पर जो है एसटी के आरक्षण में भी बढ़ोतरी कर गई है और एससी के आरक्षण में भी बढ़ोतरी करी गई है। यानी सभी जो आरक्षित वर्ग है इन सभी के आरक्षण में वृद्धि की गई है। ये जो है बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। अब जो है इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने जो है इसे हरी झंडी दे दी है, यानी जो है सीएम की ओर से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। लेकिन अब इसमें क्या कुछ अड़चनें आ रही है? क्या आप लोगों को जो यानी ओबीसी को क्या 27% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगी? क्या एसटी को 28% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगी? आने वाले नियुक्तियों में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम लोग बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे इसका डिटेल डिस्कशन, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले नियुक्तियों पर, और जो है क्या आपको ये जो है आरक्षण मिल भी पाएगी या फिर नहीं, और जो क्या कुछ इसमें पेच फंसा हुआ है और क्या कुछ जो है राजनीति हो रही है इससे रिलेटेड, इसी चीज़ पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये है न्यूज़ पेपर का आर्टिकल है 22 नवंबर 2022 का। 22 नवंबर 2022 का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल का रेफरेंस हम लोग लिए हैं, और ये जो है 21 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने इसे हरी झंडी दे दी है। राज्य में कुल मिलाकर जो है 77% नियुक्तियों को जो है मंजूरी, यानी जो है 77% आरक्षण इसको जो है प्रभावित कर दिया है। यानी सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सीएम की हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट में स्वीकृत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग के झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक में शामिल प्रस्ताव में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार अब राज्य में अब आरक्षित श्रेणी से लगभग जो है 77% नियुक्तियां होगी, यानी जो है कुल मिलाकर 77% आरक्षण दे दिया गया झारखंड में। वहीं पर मेरिट के आधार पर 23% भर्तियां होगी, यानी बाकी जितना बचा हुआ मेरिट के आधार पर होगा। यह जो है अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही प्रभावी होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये जो 77% आरक्षण की बात की जा रही है, वहीं पर जिसमें जो है शामिल है ओबीसी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण और एससी का आरक्षण, और ईडब्ल्यूएस को भी 10% का आरक्षण मिल रही है। यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। ये जो प्रभावित तभी होगा जब ये जो है संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। अब संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इसे जो है केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, तभी जो ये संविधान में इसे संशोधन करना होगा और 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से झारखंड और सेंट्रल के बीच जो राजनीतिक प्रतिद्वंद चल रही है, राजनीतिक उठापटक चल रही है, क्या केंद्र सरकार इसे पारित करेगी? आपको इससे पहले एक रेफरेंस देते हैं। झारखंड सरकार वर्ष 2021 में जो सरना धर्म कोड को पारित कर दिया था झारखंड के विधानसभा से, और उसे केंद्र के पास भेज दिया। क्या अभी तक झारखंड में या पूरे देश में सरना धर्म को एक अलग सा कोड मिला? नहीं मिला। उसी प्रकार झारखंड सरकार ने तो अपना काम कर दिया, इसे जो केंद्र के पाले में ये इसे कर दिया कि केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि आरक्षित वर्ग का जो है ये जो आरक्षण में वृद्धि हो। ये चीज़ अब ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, न कि इसमें किन्हीं को फायदा होगा। आने वाली नियुक्तियों में भी इसका ये प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। पहले जो भी आरक्षण नीति थी पहले की तरह बस उसी आरक्षण नीति पर भी जो है सारी नियुक्तियां होगी। नहीं, ये जो आरक्षण जो पारित किया गया है झारखंड विधानसभा से, इस पर जो नियुक्तियां अभी होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार नहीं लगता है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी। जब तक कि इस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच जो अभी उठापटक चल रही है, राजनीतिक उठापटक, इस बीच जो है ये चीज़ होने वाली नहीं लगती है। अब देखिए आप बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, हमने इसे जो है आपको आज आसान भाषा में इसे समझाने का प्रयास किया है। देख सकते हैं किस तरह से सरकारें जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप शुरू करेगी और जो है अपना अपना राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेगी। बस यही चीज होने वाली है। नई नियुक्तियों में इसका कोई भी प्रभाव दिखने वाला नहीं है। हाँ, झारखंड में नई नियुक्तियां तो पुरानी जो आरक्षण नीति है उसी के तहत होगी, क्योंकि ये आरक्षण अभी पारित नहीं हुआ है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में शामिल होना दूर दूर तक अभी नहीं लगता है कि शामिल होगा भी। और झारखंड में अभी नई जो नियुक्तियां हैं, नई जो परीक्षाएं हैं, तब तक जो है नहीं हो सकती है। तब तक एसएससी जो है लेट करती रहेगी, जब तक जो है झारखंड में जो पेंडिंग नीति है, जो नियोजन नीति है, इसका जजमेंट नहीं आ जाता है दोस्तों। तो तब तक के लिए हमारे इस आर्टिकल को कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा पॉजिटिव वे में, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने भी राय बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।